बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम बात करने वाले हैं सोशल बिहेवियर के हवाले से। देखें, हम सोशल बिहेवियर है क्या? एनी इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज़म है, यानी ऑर्गेनिज़म के दरमियान, जानदारों के दरमियान जो आपस में मदाखलत होती है, दैट इज़ कॉल्ड द सोशल बिहेवियर। अब ये सोशल बिहेवियर जो है ये सेम स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान भी हो सकता है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान भी हो सकता है। जैसे प्रे और प्रेडेटर का जो एसोसिएशन है ये भी सोशल बिहेवियर में आता है। और ये सोशल बिहेवियर हम किन एनिमल के ग्रुप में देख सकते हैं? देखें, इनवर्टिब्रेट्स में भी देखा गया है, ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर। हाँ, इसी तरह इसके साथ साथ जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर भी ये सोशल बिहेवियर हम ऑब्ज़र्व करते हैं। देखिए, सोशल बिहेवियर की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम जिस पहली टाइप की मैं बात करने वाला हूँ वो है लिविंग इन ए ग्रुप्स। आप देखते हैं कि जानदार हमेशा ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, ग्रोह बना लेते हैं, और ये एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है जो ऑर्गेनाइज्ड हो जाए इनटू ग्रुप्स, यानी ग्रुप बना ले, इकट्ठे हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए। और ये एनिमल जो ग्रुप बनाते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद के लिए होते हैं। मसलन फीडिंग के लिए है, खुराक को हासिल करने के लिए ये बनाते हैं। हाँ, ड्रिंकिंग है, पानी पीने के लिए है, और इसी तरह फिर मैटिंग है, आगे नस्ल बढ़ाने के लिए भी ये ग्रुप बनाते हैं। और इनके एग्जांपल अगर मैं ड्रासोफिला के हवाले से बात करूं तो आपने देखा होगा कि गला सड़ा फ्रूट है तो उसके ऊपर एक नहीं कई ड्रासोफिला की मक्खियां वहां आके बैठ जाती हैं, तो वो ग्रुप की शक्ल में आती हैं। जी, अब इनकी मैं एनिमल सोसाइटी के हवाले से बात करूं तो ये आम तौर पे ग्रुप में रहना क्या है? स्टेबल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ है। यानी अगर हम एनिमल सोसाइटी के हवाले से बात करें तो ये अमूमन हम समझते यही हैं कि एक जैसी स्पीशीज़ का जो ग्रुप है हम उसे आम तौर पे लिविंग इन ए ग्रुप्स की बात करेंगे। एक जैसी स्पीशीज़ के ग्रुप के जानदारों के इकट्ठे रहने को हम ग्रुप्स नाम दे देते हैं। और ये ग्रुप्स जो हैं जानदार क्यों बनाते हैं? एडवांटेज इसका क्या है? पहली बात है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेडेटर। देखें, जब ग्रुप की शक्ल में रहेंगे तो शिकार करने वाला जो जानवर है वो उनके डर के मारे करीब नहीं आएगा, तो इसी तरह प्रेडेटर से उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। और इसी तरह जब ग्रुप की शक्ल में जानदार वहाँ मौजूद होते हैं तो प्रेडेटर से किस तरह बचते हैं कि उनमें से कोई एनिमल जो है वो किसी प्रेडेटर को डिटेक्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी चीज़ आ रही है। दूसरा ये होता है कि फिर कुछ आपने देखा होगा कि एनिमल ऐसे भी होते हैं जो ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा करते हैं, तो जिससे ये दूसरे एनिमल को वार्न किया जा रहा होता है, उन्हें आगाह किया जाता है कि कोई चीज़ आ रही है और अपनी जो है प्रोटेक्शन के लिए रेडी हो जाओ। दूसरा ये होता है कि ये आमतौर पे शिकार करने के लिए कोऑपरेटिव हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। देखें, बाज़ दफ़ा ये होता है कि शिकार करने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मेंबर की ज़रूरत होती है, तो शेर को आपने देखा होगा कि ये हमेशा पेयर की शक्ल में, जोड़ों की शक्ल में या ग्रुप की शक्ल में जाके शिकार करते हैं, और इससे उनकी एबिलिटी शिकार को पकड़ने की बढ़ जाती है, जिससे वो आसानी से शिकार को कैप्चर कर सकते हैं। फिर ये होती है कि अगर एनिमल ग्रुप की शक्ल में रहते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन रहती है, यानी हिफाजत रहती है। और मेट फाइंडिंग, फिर ये होता है कि उन्हें किसी मिलाप करने वाले को कहीं और से ढूंढना नहीं पड़ता, वो भी अवेलेबिलिटी हो जाती है। और फिर ये होता है कि रेयरिंग ऑफ द यंग्स, यानी उनकी जो औलाद होती है, बच्चे होते हैं, उनको पालना भी आसान हो जाता है। ग्रुप की शक्ल में उनके जो आम तौर पे काम है वो बांट दिए जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो हडलिंग टुगेदर है इन कोल्ड वेदर, यानी बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा या शीप वगैरह में आपने देखा होगा भेड़ों में कि जब सर्दी आती है या और एनिमल ये इकट्ठे करीब होकर एक दूसरे के बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से भी उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट द कोल्ड वेदर। इसे हडलिंग नाम देते हैं, यानी इकट्ठे एक दूसरे के साथ चिपक के बैठना, चिपक के रहना। इसी तरह जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। देखें, हम देखते हैं कि जब एनिमल्स ग्रुप की शक्ल में रहते हैं तो उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी डिफरेंट एनिमल को डिफरेंट फंक्शन जो है असाइन कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि कुछ एनिमल का काम होता है कि आपने डिफेंस करना है, दिफा करना है, दुश्मन से लड़ना है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं फूड को हासिल करने के लिए, फूड को प्रोक्यूरिंग करने के लिए। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनका सिर्फ यही होता है कि आपने बच्चे पालने हैं, यानी फीडिंग ऑफ यंग्स करनी है। और अगर हम ये चींटियों वगैरह में, आंट्स वगैरह में देखें तो आपने देखा हुआ कि वहाँ क्वीन होती है, इसी तरह वर्कर्स होते हैं। इसी तरह आम तौर पे अगर मैं हनी बी के हवाले से बात करूं तो वहाँ ड्रोन्स हैं, मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं, जिन्हें क्वींस नाम देते हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ बच्चे पालना है और नस्ल बढ़ाना है। और जो आम तौर पे वर्कर हैं वो सारा दिन आपको पता है कि वो फूलों पे जाते हैं और नेक्टर्स इकट्ठे करते हैं,
तो देखें यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है कि एनिमल्स को डिफरेंट फंक्शन असाइन कर दिए गए हैं। तो इस तरह ग्रुप में ये भी फ़ायदा हो जाता है कि डिफरेंट एलिमेंट परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसके कोई नुकसानात भी हो सकते हैं इकट्ठे रहने के। पहला है कि कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो जब जानदार इकट्ठे रहेंगे तो लाजिम बात है कि उन्होंने फूड एक जैसी हासिल करनी है, तो जहाँ वसाइल होंगे फूड के उनके दरमियान फिर उनका कंपटीशन रहेगा, आपस में मुकाबला रहेगा फूड को हासिल करने के लिए। डिजीज़ डिस्पर्सल, देखो अगर एक एनिमल में डिजीज़ होगी तो दूसरा उसके साथ कंटेक्ट में रहता है। अगर कोई पैरासाइट एक पे अटैक करता है तो इस तरह तमाम पे अटैक कर सकता है और ईज़िली डिस्पर्स हो जाती है डिजीज़ और उसका काजल ऑर्गेनिज्म। दूसरा ये है कि एनिमल हर मामले में एक दूसरे में इंटरफेरेंस करते रहते हैं, चाहे रिप्रोडक्शन का हवाला हो या बच्चों को पालने का हवाला हो, रेयरिंग का हवाला हो, ये उनमें इंटरफेरेंस मदाखलत ज़रूर रहती है। फिर है कि जो वैल्यू ऑफ ग्रुप है वो डिपेंड अपॉन द स्पीशीज़ एंड बिहेवियर। फिर यानी ये डिपेंड करती है कि कौन से ऑर्गेनिज़म हैं, किस स्पीशीज़ के हैं और फिर वो किस तरह के बिहेवियर शो करते हैं। जी ये मैंने बात की डिसएडवांटेजेस। तो ये जो आज सोशल बिहेवियर में पहला हमने बात की लिविंग इन ग्रुप्स। अल्लाह हाफ़िज़।